एनयू एंड वाईव्यू स्टूडेंट्स ओनली क्लास करेंगे। बाकी अगर कोई भी कुरुक्षेत्र स्टूडेंट ज्वाइन किया है देन लिव द क्लास, लीव कर लो, ठीक है, छोड़ दो क्लास को। आपका क्लास आज नहीं है, ऑलरेडी मैंने मैसेज किया था ग्रुप में कि देयर इज़ नो क्लास फॉर कुरुक्षेत्र फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इट इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट सेम एएनयू एंड वाईव्यू स्टूडेंट्स। ओके, चलो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अच्छा, once again good evening everyone, and then start करते हैं, that is pedagogy of social science, particularly social science। already english खत्म हुआ है, हाँ फिजिक्स भी खत्म हो गया, इंग्लिश फिजिक्स खत्म हो गया, बायोलॉजी का हाफ खत्म हुआ है, और एक आध क्लासेस मिलेंगे जो कि मंडे है, एंड ये सोशल साइंस चल रहा है, एंड लास्टली मैथमेटिक्स करना है। ठीक है, इस पूरे जो भी मंथ है उसमें आपका पेडागोजी कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी एंड आप लोग टेस्ट देंगे। ओके, जब तक आपका एग्जाम्स नहीं आते आप लोग टेस्ट देंगे। सारे पेपर्स से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन सेट करूंगी, ऐसा नहीं कि एवरीडे टेस्ट होगा। आपको जैसे मैं ना पूरा पूरा बुक का रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है, मैं पूरे बुक के अकॉर्डिंग आपका ऑल पॉसिबिलिटीज से पूरा क्वेश्चन पेपर बना दूंगी, जैसे क्वेश्चन पेपर बनता है आपके एग्जाम में, एंड उसके हिसाब से हम लोग टाइम देंगे कि आपके एग्ज़ाम में जितने टाइम्स मिलते हैं उतने ही आपको टाइम मिलेगा फुल मार्क्स का, एंड आप लोग अटेंड करेंगे। आप खुद देखोगे आप कितना अटेंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कौन से पॉइंट में रॉन्ग हुआ, कौन से पॉइंट में राइट हुआ। एक भी पेपर का एग्जाम दे देते हो जो हार्ड लगता है तो आपको बहुत ईजी होगा, जस्ट लाइक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन एंड सीडीपी। उसके बाद का पेपर थोड़ा बहुत आपको ईजी लगता होगा, तो ये चीज़ पे थोड़ा काम करना है एंड आपको प्रिपेयर करवाना है। ओके, अभी देखो पॉइंट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज सोशल साइंस एज एन इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ स्टडी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंस। अच्छा, यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ नेचुरल साइंस तक चलो। तो नेचुरल साइंस का नोट्स मिला है कि नहीं, ये सुन नो, पढ़े हो कि नहीं, फटाफट ये सुन नो, मिला हाँ या ना, क्योंकि ये कंबाइंड क्लासेस में था, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल साइंस का जो कंबाइंड क्लास था वहाँ पे हमने मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ नेचुरल साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अभी आपको मैंने एक डिवीजन भी दिखाया था। नेचुरल साइंसेस का टू पार्ट्स होता है, एक बायोलॉजिकल साइंस एंड द फिजिकल साइंस। अभी बायोलॉजिकल एंड फिजिकल के साथ और एक पार्ट मैंने बनाने को बोला था, दैट इज द सोशल साइंस, उतना मेंशन हो गया था। सो जो चीज़ नहीं है वहाँ पे डायरेक्ट चलता है। अभी हमने ये चीज नहीं पढ़ा, दैट इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेचुरल एंड सोशल साइंस, तो इसको अभी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं क्रॉस कर रही हूँ, जो नहीं पढ़ा है उसको क्रॉस कर रही हूँ। अभी मीनिंग, हिस्ट्री, नेचर, स्कोप एंड डेवलपमेंटल और डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज के ऊपर जाना है। अभी देखो दो क्वेश्चन यहाँ पे है, एक 1.3 हो गया, और एक देखो यहाँ पे मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। थोड़ा सा ना स्टडीज एंड साइंस के ऊपर डिफरेंसेस आता है, ठीक है। स्टडी मीन्स पढ़ना, एकेडमिक सेशन में आप यूज करेंगे। स्टडीज रिलेटेड यहाँ पे साइंसेस का कोई भी एप्टीट्यूड और दैट इज अ कैलकुलेशन बेस्ड कुछ नहीं होता। जब साइंस आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और लॉजिक ये सारी इंप्लीमेंट हो जाता है, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, ठीक है। तो स्टडीज एंड साइंस के अंदर बहुत सारा डिफरेंसेस है। सिमिलैरिटीज पॉइंट पे देखोगे तो 60% पूरा ही मैच करता है, ओनली थोड़ा सा पॉइंट पे ये दोनों डिफर करते हैं। सारे पॉइंट सेम है, एक को अगर दूसरे के थ्रू जाना, दैट इज सोशल स्टडीज आपको कंप्लीट करना है तो आपको सोशल साइंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो उस पॉइंट के हिसाब से आप देख लो यहाँ पे क्या है, मीनिंग, हिस्ट्री, नेचर, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टडीज। जिन बच्चों को फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस का पता है एंड कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं आ रहा है, उसका साथ हमारा मैच नहीं हो रहा है, ऐसा थिंक करो, तो उनके लिए सेपरेट नोट्स पूरा प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप ऑलरेडी अगर व्हाट्सअप देख रहे हो तो वहाँ पे 10 पेजेस का एक एक्स्ट्रा नोट होगा जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, दैट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ social science, then meaning, history, nature, scope. History means that is the history development के basis पे है कि social science का development कैसे हुआ। तो ये बेसिस पे आपको नहीं लिखना है, स्किप करोगे तो चलेगा, हिस्ट्री इतना पूछता नहीं है। स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टडीज इसको मेंशन कर देंगे तो हो जाएगा। तो इतना पोर्शन ऑलरेडी वो नोट्स में है, तो इसको देख लेंगे थोड़ा। ऑलरेडी जानते हो बहुत सारे पॉइंट, बस इसको थोड़ा सा हमें करना है, ओवरलुक करना है। दैन इसका डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोशल साइंसेस एंड स्टडीज, ये 1.3 एंड 1.4 को एट ए टाइम पढ़ो, एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेचुरल साइंस एंड द सोशल साइंस इसको एट ए टाइम पढ़ो, ठीक है। तो आपको दो लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे एंड इसमें आपको दो शॉर्ट भी मिलेंगे, दो नहीं चार शॉर्ट्स मिलेंगे। सो दो लॉन्ग क्वेश्चन एंड चार शॉर्ट क्वेश्चन, 1.1 प्लस 1.2 एंड 1.3 प्लस 1.4, ये दो क्वेश्चन है।
अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू वेरियस सोशल साइंसेस। अभी देखो सोशल साइंसेस जब बोल दिया, सोशल साइंस होना चाहिए, बट बोला गया सोशल साइंसेस। दैट मीन्स अ को रिलेशन और रिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद अ डिफरेंट सब्जेक्ट। वहां पे मेंशन करिए प्लीज, इस क्वेश्चन के अंडर पे ये लिख के रखिए, correlation of social science with different subjects, correlation of social science with the different subjects, correlation of social science with different subjects। लिख लिए? yes or no? लिखे आप लोगों ने? yes or no? ओके। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, सबको ये देखने से आपको लगेगा कि अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू वेरियस सोशल साइंसेस मतलब क्या है। तो हमें क्वेश्चन को ऐसे घुमा के आता है, को रिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट्स आएगा उसका मतलब हिस्ट्री के साथ सोशल साइंस का क्या रिलेशन है, फाइन आर्ट्स और ज्योग्राफी के साथ और ह्यूमैनिटीज के साथ, उसके बेसिस पे मेंशन करना है। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आपका एक बोल सकते हैं 1.1 का ही पार्ट है, बिकॉज उसी में ही ये क्वेश्चन अटैच्ड होके आता है, या फिर 1.3 में भी आ जाता है। तो इतना पोर्शन आपको पूरा 10 पेजेस के नोट्स में मिल जाएगा, जो मैंने 10 पेजेस का सेंड किया है। अगर कोई बच्चा प्रीवियस का जो नोट्स मैंने पढ़ा है कंबाइंड क्लासेस में उसको भी करते हो, कोई इश्यूज नहीं है। मैंने ट्रिक भी बताया था, इंस्टेड ऑफ फिजिकल साइंस वर्ड, बायोलॉजिकल साइंस वर्ड, यू कैन यूज द टर्म सोशल साइंस हियर। तो वहाँ पे आप सोशल साइंस यूज कर सकते हो, तो वैसा भी मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने सेपरेट दे दिया आपको, इशू ना बोल के। अभी देखो, मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में मैंने मेंशन कर दिया। उसमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़े हैं कि नहीं? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लास्ट क्लास में डिस्कस भी हुआ था जब कंबाइंड क्लास था, एंड इसलिए मैंने उसके ऊपर फोकस नहीं किया उतना ज़्यादा। अभी मैं नोट्स दिखा दूंगी आपको फटाफट से, एंड जो पॉइंट्स याद नहीं है उसको रिकॉल करवा दूंगी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़े हो? येस और नो? ओके। ओके, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हो गया। आपको 3 पेजेस का ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मैंने दिया है, 3 से 4 होगा, 3 पेजेस है आई थिंक। तो उसको पढ़ना अच्छे से, उसको पूरा रट लो। आपके बुक में भास्ट है, भाष नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में 4 to 5 पेजेस के अंदर कवर करने हैं। तो उस चीज़ों को जैसे स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन मिला है वैसे ही आप लोग लिख के आ जाना, उतना में हो जाए। अभी देखो नेक्स्टली, academic standard and the learning outcomes of teaching social science। टीचिंग सोशल साइंस पढ़ने से क्या क्या एकेडमिक स्टैंडर्ड में डेवलपमेंट होगा एंड लर्निंग आउटकम्स आएंगे, दैट इज अ रिजल्ट आएंगे। तो उस पॉइंट्स में, तो टीचिंग सोशल साइंस, व्हाट इज द टीचिंग सोशल साइंस उसको मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट एकेडमिक स्टैंडर्ड कैसे इंक्रीज होगा, जस्ट लाइक साइंटिफिक एटीट्यूड, लर्निंग स्किल, मैनिपुलेटिव स्किल, कैलकुलेशन स्किल, और दैट इज हाउ टू काउंटिंग द पॉपुलेशन और द नाटलिटी मोर्टेलिटी। ये सारे जो पॉइंट्स आते हैं ना, यही सारे एकेडमिक स्टैंडर्ड और लर्निंग आउटकम्स है, उसके ऊपर करना है। तो ये क्वेश्चन को अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये बुक में ही है, आपको सेपरेट लिखना नहीं है, बुक से ही है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनली मेंशन करी उतना लिख लेना, बाकी सब बुक से पढ़ना। अभी देखो, आपने एनपीई 1986 पढ़ा है? बुक में ना बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को वो लैक किया है, एंड वहाँ पे मेंशन है फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे रिकमेंडेशंस के अंदर में कोठारी कमीशन से स्टार्ट किया, जो मुझे नहीं चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो पढ़े हो, मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ यहाँ पे। तो आपका एनपी, रिकमेंडेशंस ऑफ एनपी 1986, आप क्या थिंक करते हो कि ये साइंस को इम्प्लीमेंट करना चाहता था? 1986 साइंस को एंड लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना चाहता था। आपका बुक का नाम है सोशल साइंस। तो अगर साइंस को इम्प्लीमेंट करते तो सोसाइटी के साथ कैसे रहना है, कम्युनिटी बिल्ड कैसे करना है, वो भी हमें पता चल रहा है। तो एनपी 1986 में जो जो रिकमेंडेशंस हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल में साइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर लेना। तो एक क्वेश्चन पढ़ोगे, दोनों मेथड्स में यूज होंगे, इंग्लिश में भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा। बस इतना याद रखो, सेपरेट आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। एनसीएम 2005 पढ़े हो कि नहीं? एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में पढ़े थे। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में पढ़े थे, उसी को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसका रिकमेंडेशंस इतना ज्यादा नहीं है, तो सेपरेट करके लिखोगे तो 1 से 1.5 पेज होगा ओनली। तो आपको एनसीएफ पूरा लिखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एनसीएफ, एनसीएफ को किसने डिस्कवर करने में हेल्प किया, कि कौन से पीरियड में एनसीएफ आया। ऑलरेडी मेंशन है 2005, बट एनसीएफ 1999 भी है, तो हम उतना नहीं चाहेंगे। एनसीएफ 2005 एंड उसके जो रिकमेंडेशंस और प्रिंसिपल्स हैं उसको मेंशन कर देंगे। अभी देखो, एपीएससीएफ न्यू है, आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क।
Andhra Pradesh State Curriculum Framework, that is called APSCF, Andhra Pradesh State Curriculum Framework 2011. ये न्यूएस्ट है. इसका रिकमेंडेशंस किसके लिए आया था पता है? टीचर्स के लिए. दैट इज टीचर्स को बीएड करना चाहिए, टीचर्स को क्या क्या सीखना चाहिए, आप जो जो सीख रहे हो ना उसके ऊपर यहाँ पे मेंशन है. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कौन सा बोलो अभी के टाइम के लिए, क्योंकि अभी ये इम्प्लीमेंट हुआ है, तो एपीएससीएफ आप लोग कर लेना. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एंड एनपी, ये दोनों तो आप फिलोसॉफिकल फाउंडेशन के लिए करोगे, तो वहाँ पे जो याद है यहाँ पे लिख देना. ठीक है. अभी वैल्यूज ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, ये भी वैल्यूज मेंशन है. यूटिलिटेरियन वैल्यूज, नॉलेज वैल्यूज और सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, जो जो वैल्यूज आता है, इंटरपर्सनल वैल्यूज, सारे वैल्यूज यहाँ पे मेंशन होंगे. उसका भी उसी नोट्स में है. ठीक है. यूनिट 2 तक हम लोग क्लियर हो गए. अभी देखो यूनिट 3 में. अच्छा, यूनिट 3 में मैंने ये बोला था कि मैथड, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक, ये सारे शॉर्ट है. दैट मीन्स इसको ना 1-1.5 पेज जैसा ही याद करो कि मैथड्स क्या है, क्या समझते हो मैथड से, उसका मीनिंग थोड़ा, नीड एंड सिग्निफिकेंस. वैसे ही स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी को हम क्यों फॉलो करते हैं स्कूल्स पे, उसको मेंशन करना हो जाएगा. एंड लास्टली द टेक्निक्स. टेक्निक्स जानते हो, जितना भी साइंस सब्जेक्ट है उसमें टेक्निक्स यूज होता है. सो टेक्निक्स क्या है? टेक्निक्स वन काइंड ऑफ एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम कोई भी टास्क को इजीली परफॉर्म करते हैं. तो ये दोनों का कंपैरिजन थोड़ा दिखा दीजिएगा. कंपैरिजन का नोट्स नहीं मिला, मैं प्रोवाइड करूँगी. ठीक है. एंड इसको मेंशन करते हुए उसका नीट एंड इम्पोर्टेंस थोड़ा देके छोड़ दो. ठीक है. तो ये चीज़ का नोट्स मिलेगा, आप लोग थोड़ा मार्क करके रखो नोट्स. नोट्स अदरवाइज मैं डिक्टेट कर दूंगी या लिखवा दूंगी या फिर पढ़ा दूंगी, कैसे भी करके उसको मैं दूंगी. ठीक है. 1 पेज का मुझे बनाने दीजिए, मैं दे दूंगी. वहाँ पे लिखो नोट्स. नोट्स मीन्स मैं लिखूंगी. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे आते हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच. टीचर सेंटर्ड अप्रोच में अच्छा क्या क्या पढ़े हो इसमें बताओ. लेक्चर, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, ये दोनों पढ़ चुके हैं? ये सुन लो. ओके. अभी देखो सोर्स एंड सुपरवाइजरी स्टडी है. सोर्स एंड सुपरवाइजरी स्टडी का नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है. ऑलरेडी आपके बुक में भी अच्छा है, फिर भी मैं दे दूंगी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए. सोर्स मेथड, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा, जिस मेथड के थ्रू आप डाटा कलेक्शन करते हो, एंड डाटा कलेक्शन करने के बाद उसको ग्रुपिज्म करते हैं, जस्ट लाइक जनगणना जानते हो, पॉपुलेशन सेंसस. टू चेक द पॉपुलेशन सेंसस वी नीड सम डाटा. तो डाटा फ्रॉम 2019, 2018 और 2020, सो जो भी यहाँ पे डाटा रहा उसको हम कलेक्ट करते हैं. कलेक्ट करने के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं कि इतने लोग थे, इतने लोग मारे गए, इतने लोग कोरोना हुआ था, सपोज ऐसा मैंने मेंशन किया. तो ये हो गया सोर्स मेथड. सुपरवाइजरी, दैट इज सुपरवाइज करना. आपके अंडर पे कोई काम होगा, दैट मीन्स यू आर द लीडर, यू आर जस्ट लाइक ए बॉसी टाइप. आप बॉस जैसे हो, आप जैसे गाइड करोगे, जैसे बताओगे, वो वैसे फॉलो करेंगे. तो सुपरवाइजरी स्टडी. ठीक है. अभी देखो और क्या क्या हुआ है. प्रोजेक्ट मेथड. ऑलरेडी प्रोजेक्ट मेथड पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हैं कंबाइंड क्लासेस में, याद है? ओके. जो हो चुका प्लीज उसको टिक करते चलो. आज मैंने नोट्स दिया है डिस्कशन का. ठीक है. डिस्कशन का भी नोट्स दे दिया. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सबका कंबाइन एक क्लास होगा, बिकॉज सारे मेथड्स में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, इंक्वायरी मॉडल है. तो इंक्वायरी मॉडल एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जब होगा मैं आपको बताऊंगी एक कंबाइंड क्लास में, मैं बता दूंगी. ठीक है. ऐसे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच मैं एक वीडियो में बताई हूँ, दैट इज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है वो, बट यही सेम है. थोड़ा सा मैं आप लोगों को फिर बताऊंगी, तो उसको लिखो कि बाद में करना है, दैट इज आफ्टर सम टाइम, ऐसे हम मेंशन कर सकते हैं. अभी ऑब्जर्वेशन मेथड इजी होता है. तो आप देखो यहाँ पे इतने सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड करने का कोई ज़रूरत नहीं है. कुछ मेथड्स को एक आध को टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो जो डिफिकल्ट लगे. डिडक्टिव इंडक्टिव कर चुके हैं. डिडक्टिव इंडक्टिव इजी है, याद रखना, बिकॉज मैंने एक कंपैरिजन दिया है. आगमन निगमन, एक जनरल टू स्पेसिफिक है, तो एक दूसरा है जनरल टू स्पेसिफिक का ऑपोजिट स्पेसिफिक टू जनरल. अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कहीं पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़े हो? ये सुन लो. कहाँ पे पढ़े हैं? कहाँ पे पढ़े हो? क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ. पढ़े हो? नोट्स हैं? नोट्स है तो ठीक है, अदरवाइज मैं अगेन प्रोवाइड करूंगी, ट्राई करूंगी लिखने को. है कि नहीं है? मुझे थोड़ा सा कंफर्म करिए फटाफट. है कि नहीं? हाँ वही तो, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने दिया है बोल के कभी. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग का उसको मार्क करके रखिए कि उसका नोट्स नहीं मिला है. जो जो मैं मार्क करने के लिए बोल रही हूँ उसको मार्क करके रखो प्रॉपरली. मुझे भी नहीं मिला इसलिए मैंने साइड करके रखा है कि मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं उसको लिखूंगी. वो शॉर्ट क्वेश्चन है.
ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग 2 पेज का करना है। तो कौन सा मेथड के साथ? वंस अगेन, हाँ, वो याद नहीं आ रहा ना, हम अगेन डिटेल्ड कर लेंगे, कोई बात नहीं है। और टाइम है, 2 पेज का है, कर लेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, हम सेपरेट कर लेंगे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जब पढ़ेंगे ना, उसको भी कर लेंगे, ठीक है? डिस्कशन मेथड का दे दी हूँ। अच्छा, देखो, सुपरवाइजरी जो स्टडी है ना, या फिर ऑब्जर्वेशन जो मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड कब करते हो? जब आपको कुछ रिसोर्स कलेक्ट करना हो या सोर्स कलेक्ट करना हो या फिर इंफॉर्मेशन जानना, तो इसको ना आप डिस्कवरी मेथड भी बोल सकते हो। तो डिस्कवरी मेथड का ऑलरेडी कुछ कुछ मैंने पॉइंट आउट किया है नोट्स में, पीडीएफ में। तो आप एक काम करना, ऑब्जर्वेशन मेथड को थोड़ा सा मेंशन कर लेना कि इसमें डिस्कवरी मेथड भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही डिस्कवरी होता है, डिस्कवरी और इन्वेंशन होता है, तो उस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। बाकी का मैं बताऊंगी, कुछ कुछ एक दो टॉपिक छोड़ रही हूँ जो कि मैं अगेन उसमें गैदर करने दो मुझे इन्फॉर्मेशन, मैं दे दूंगी, ठीक है? अदरवाइज फिर लास्ट में मैं बताऊंगी कि बुक से ही पढ़ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अभी देखो नेक्स्ट, ये पॉइंट टोटली मैंने नहीं दिया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीम टीचिंग, माइंड मैपिंग, क्वेश्चनिंग, इसको सबके साथ पढ़ना है, इसलिए 3.4 को डबल मैंने मार्क किया है। ये एक साथ होगा क्लासेस आपके पेडागोजी बच्चों का। अभी कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो उसमें मैं मेंशन कर दूंगी ये टॉपिक्स, कुछ कुछ हैं जो इजी भी हैं एंड फटाफट हो जाएंगे। जस्ट लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स हो गया इंफॉर्मेशन और आइडियाज का तूफान हम लोग बोलते हैं। दैट मीन्स आपको एक रूम में बिठा दिया जाएगा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, एंड एट ए टाइम आपको हम एक टॉपिक देंगे, एक साथ ही सबके लिए एक टॉपिक लिखते हैं बोर्ड पे। अभी बच्चे लोग क्या करेंगे, फटाफट उसी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन जो भी उनके माइंड पे है वो सारे एक पेपर में लिखेंगे, ठीक है? या फिर बोलेंगे, बोलने से जो वहाँ पे लीड कर रहा है या फिर जो टीचर है वो सारे आइडियाज को कलेक्ट करेगा, पॉइंट आउट करेगा एंड एक पेज में लिख के रखेगा। सडनली आप वहाँ पे क्या करोगे, सारे बच्चों से आप वो आइडियाज को तो ले लिया, अभी सारे बच्चों का आइडियाज लेने के बाद आप एक जगह आ गए, दैट इज आपका रूम हो गया, स्टाफ रूम है, जहाँ पे भी आ गए, एंड सारे आइडियाज को आप रीड आउट किए। राइट, आइडियाज को जब रीड आउट करें, कुछ आइडियाज आपको बहुत ही बेकार लगेंगे, कुछ आइडियाज बहुत बेटर लगेंगे। सारे आइडियाज को हम अभी गैदर करके एक न्यू आइडिया बनाएंगे, जो इजी इजी एंड अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, सबको जॉइन करके हम एक न्यू आइडिया बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। टीम टीचिंग, ग्रुप में पढ़ाई करना, ठीक है? ग्रुप में अगर पढ़ाई होती तो दैट मेथड में था तो ओके, डन हो गया ना, मैं 2 लाइन में समझा देती हूँ फिर भी आपको। टीम टीचिंग, अगर आप टीम लर्निंग पढ़े हो या ग्रुप लर्निंग पढ़े हो, तो लर्निंग जैसा होता है टीचिंग वैसा होगा। देखो, जैसे कि सपोज थिंक कर लीजिए कि हम सब एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। सपोज मेरे साथ और भी 2 मैडम है या सर एक है, एक मैडम है, ठीक है? जब मैं क्लासेस ले रही हूँ, तो वहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट्स में इम्प्लीमेंट करना है, तो मुझे हेल्प चाहिए किसी का। तो अभी कोई एक मेरा कोवर्कर और कलीग आके मुझको हेल्प कर दिया, ठीक है? वैसे ही उसका जब टॉपिक चल रहा है तो कोई अदर टीचर या मैं उसको हेल्प कर दूंगी। तो ये जब होता है, हम लोग 2 या 3 टीचर एट ए टाइम मिलके कुछ टॉपिक्स को सॉल्व करके बच्चों को अच्छे स्ट्रैटेजी पे पढ़ाते हैं, तो उसको हम टीम टीचिंग बोलते हैं। ओके, माइंड मैपिंग एंड क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग मीन्स हो गया ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चनिंग मीन्स क्वेश्चन बैंक होता है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को या सेट ऑफ क्वेश्चंस को मेंशन किया जाता है, रिलेटेबल होना चाहिए टू एनी सब्जेक्ट और एनी टॉपिक, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चनिंग होता है। माइंड मैपिंग, दैट इज माइंड मैपिंग मीन्स यहाँ पे माइंड मैप्स बनाना होता है। माइंड मैपिंग मीन्स माइंड पे मैप नहीं बनाना है, माइंड मैपिंग दैट इज मैपिंग करना है आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग। आप क्या करोगे, एक स्टोरी पढ़ते हो, एक स्टोरी को पढ़ने के बाद जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको रिमेम्बर है, जो इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, छोटे पॉइंट्स हैं, उसको आप एक कॉपी में नोट डाउन करके लिखते हो। अगर आपको याद होगा, किसी ने आज का टेलीग्राम देखा है, टेलीग्राम में मेरे चैनल को देखा है, तो वहाँ पे देखो एक माइंड मैप मैंने छोड़ा है, मेरे सब्जेक्ट का, बायोलॉजी सब्जेक्ट का छोड़ा है। तो उसको माइंड मैप बोला जाता है, मतलब एक भास्ट चैप्टर और भास्ट टॉपिक को आप जब शॉर्टकट करके छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते हैं, एंड बट सारे पॉइंट्स वहाँ पे रहेंगे, शॉर्टकट वे में लिखते हैं, तो उसको माइंड मैप्स बोलते हैं, ठीक है? अगर फिर भी नहीं समझ आया, फिर से मैं आपको बताऊंगी माइंड मैप्स क्या है, ठीक है? ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बट सारे एक साथ आ गए तो लॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है? सबके लिए तब आपको एक एक पेज करके लिखना पड़ेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग 1 पेज, टीम टीचिंग 1 पेज, माइंड मैपिंग 1 पेज, क्वेश्चनिंग 1 पेज। तो आपको अभी के लिए प्रिपेयर करना है तो कितना करना है, 1.5-1.5 पेज करके प्रिपेयर करो।
डेढ़ डेढ़ पेज करके प्रिपेयर करो, कुछ नहीं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। इफ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो यूजेस मतलब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स लिख दो, डिसयूजेस। बस इतना लिखने से हो जाएगा, ठीक है। सो 1.5 पेज आराम से हो जाएंगे इतने इंफॉर्मेशंस में। क्लियर है इतना? ये सुन नो। ओके, अभी देखो कुछ और भी टॉपिक्स दे रही हूँ, जो टॉपिक्स सब छोटे छोटे हैं, एंड ये सारे टॉपिक्स को 1.5 पेज करके आपको मेंशन करना है, पढ़ना है। सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट तो मैंने इसका नोट्स दे दिया है, सोशल साइंस क्लब एग्जीबिशन। हाँ, ऊपर उस नोट के ऊपर मेंशन होगा कि ये फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस का है। तब तक मैंने आपका सिलेबस नहीं देखा था, नहीं तो मैं आपका भी ग्रुप को ऐड कर देती हूँ वहाँ पे, ठीक है, नाम मेंशन कर देती। यहाँ पे साइंस क्लब जो है ना, साइंस एग्जीबिशन, साइंस क्लब में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, ये सब सेम सेम कुछ पॉइंट्स होता है। और भी है आपके टॉपिक्स, और भी है टॉपिक। यूनिट 4 को मैं नहीं देख रही बिकॉज यूनिट 4 ऑलरेडी पूरा कंप्लीटेड है। यूनिट 4 कंप्लीटेड है, ये पता है ना सबको। जैसे कि लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, माइक्रो स्केल, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन प्लानिंग, दैट इज वहाँ पे कुछ नहीं करना, उस पॉइंट को स्किप कर दो पूरा, क्योंकि वहाँ पे आपको अभी के टाइम का स्मार्ट बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन करना है और कुछ नहीं, इंस्ट्रूमेंट इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इसके लिए बोली वो क्वेश्चन ऐसे में मार्क फेचिंग नहीं होगा, वो आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो इसको लिए आप छोड़ सकते हो उस क्वेश्चन को, ठीक है। अदरवाइज नहीं छोड़े तो हम स्मार्ट बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन करके कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड नेटवर्किंग का यूज से बच्चों को पढ़ाते हैं, उस पॉइंट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट 4 ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीटेड हैं। आपका इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज माइक्रो टीचिंग, एक हो गया लेसन प्लानिंग, और एक हो गया आपका माइक्रो टीचिंग स्किल्स। बाकी ईयर प्लान एंड यूनिट प्लान शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है? ये सुन नो, क्लियर है? देखो, ओके, हमने क्या देखा 3.5 में, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले, फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स जो होता है ना, वो सर्वे मेथड टाइप ही है। आप सर्वे करने के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया को जाते हो, वहाँ पे ट्रिप करने के बाद आप कोई एक कम्युनिटी के ऊपर, रिलीजियस पॉइंट के ऊपर या कल्चरल इंटीग्रेशन के ऊपर, कोई एक चीज़ों के ऊपर आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। तो दैट इज कॉल्ड सर्वे मेथड ऑल्सो, या सोर्स कलेक्शन। सोर्स मेथड, सर्वे मेथड एंड फील्ड ट्रिप ऑलमोस्ट सेम है, पूरा एग्जैक्टली सेम होता है। तो आप अगर सर्वे मेथड वहाँ पे पढ़ेंगे, उसी टाइम पे हम लोग इंस्टेड ऑफ सर्वे वर्ड, रिपीटेडली सर्वे वर्ड, हम लोग कुछ जगह पे फील्ड ट्रिप्स का ऐड कर लेंगे, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन, ड्रामेटाइजेशन जो है वही रोल प्ले है। मतलब कुछ समटाइम्स क्या होता है ना, सेम सेम वर्ड्स होते हैं। अभी ड्रामेटाइजेशन में सोलो ड्रामेटाइजेशन भी होता है, ग्रुप ड्रामेटाइजेशन भी होता है। सपोज जैसे कि हम लोग किए थे हमारे कॉलेज में, क्या था उस टाइम पे, पोल्यूशन को लेके। तो पोल्यूशन को लेके हमने दिखाया था 2030 का अर्थ कैसा था, कैसा होगा, एंड 2050 का अर्थ कैसा होगा, एंड 2010 में कैसा था, एंड 2000 में कैसा था। सो हैप्पी अर्थ से लेके पोल्यूटेड अर्थ तक का जो जर्नी था, हमने वो शो किया था। तो अभी देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेंबर्स चाहिए जो कि ड्रामेटाइजेशन है, मीन्स थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सके। यहाँ पे वन काइंड ऑफ कन्वर्सेशन चल रहा था, कन्वर्सेशन पॉइंट पे ड्रामेटाइज किया गया। तो यहाँ पे हम जनरल अवेयरनेस को भी क्रिएट कर रहे हैं एंड सोशल कम्युनिटी के सामने कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आ गया ड्रामेटाइजेशन में। रोल प्ले सेम है, बट रोल प्ले में भी सेम चीज़ है, सोलो भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। जब आप रोल प्ले करते हो, सपोज आप एक रोल प्ले कर रहे हो टीचर का, तो टीचर का जो जो एक्टिविटीज़ है आप वो सब परफॉर्म करेंगे। आप रोल प्ले करें एक प्राइम मिनिस्टर का, तो आप वैसे ही रोल प्ले करेंगे। तो ये होता है रोल प्ले रिलेटेड टू योर सोसाइटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट एवर गिवन बाय द सोसाइटी और द फैमिली मेंबर्स, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज होता है। यस, प्लीज बोलिए। हाँ, सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। अभी देखो और क्या क्या है। सोशल साइंस का जो क्लब एग्जीबिशन है, उसके साथ और भी पॉइंट्स ऐड होंगे। देखो यूनिट 5 में आगे थोड़ा, देखो ये म्यूजियम है एंड साइंस लाइब्रेरी है। तो साइंस लाइब्रेरी क्या है, साइंस म्यूजियम क्या है, साइंस फेयर क्या है, साइंस एग्जीबिशन क्या है, और साइंस क्लब क्या है। तो ये सब चीज़ों को मैंने एक शॉर्टकट नोट्स दे दिया है, जहाँ पे मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में कंपैरिजन करके दिया है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस हैं उसमें, देख लीजिएगा। एक रेड पेन की
सॉरी रेड पेन से एक पेपर में लिखा गया है, ठीक है। अभी देखो इसके बाद कम्युनिटी रिसोर्सेस ह्यूमन एंड मैटेरियल। अच्छा, आप लोग जब बचपन में पढ़ते थे, रिसोर्सेस के ऊपर पढ़े हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ह्यूमन आल्सो ए ग्रेट रिसोर्सेस, ह्यूमन आल्सो ए ग्रेट रिसोर्सेस, बिकॉज ये ह्यूमन क्या है ना, ऑलवेज अपना जनरेशन को बढ़ा रहा है, दैट इज पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी है। एंड उसका इन्फ्लुएंस क्या क्या है रिसोर्सेज के ऊपर, वो मेंशन करना है। डिफरेंट रिसोर्सेज में डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर, जस्ट लाइक वाटर बॉडीज, एनवायरनमेंट, हैबिटेट एरियाज और एनिमल्स हु आर लिव्ड इन दिस सोसाइटी और इन दिस एरिया एटसेट्रा, तो उसके ऊपर लिखना है, ह्यूमन एंड मटेरियल्स के ऊपर। अभी देखो लेबोरेटरी मेथड तो मैं दूंगी, मैं पढ़ा दूंगी। लेबोरेटरी मेथड का एक्चुअली नोट्स हैं। लेबोरेटरी मेथड इज आल्सो नोन एज प्रैक्टिकल मेथड और द प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। तो वो कोलैबोरेशन के साथ मैंने दिया है। आइदर आपका लेबोरेटरी मेथड को समटाइम्स हम लोग प्रैक्टिकल मेथड भी बोलते हैं, तो वो पॉइंट प्रैक्टिकल वर्क के अकॉर्डिंग मेंशन है, वो नोट्स मैं आज ही प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अभी देखो ये जो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से आपको इजी कौन सा होगा? प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द सोशल साइंस टीचर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पेज जो आप लिखेंगे। अच्छा, सबने फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का यूनिट 5 का नोट्स कैरी किया है या फिर यूनिट 5 का नोट्स लिख लिया है? टीचर एज ए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल जो भी प्रोफेशनलिज्म के अकॉर्डिंग जो मेंशन था, दैट इज अ टीचर एज अ नेशन बिल्डर, टीचर एज ए कैटलिस्ट, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, टीचर एज ए अपॉर्चुनिटी गिवर। तो ये जो पॉइंट्स मेंशन थे ना, वही लिखता है। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन टू आइडियल टीचर, रोल ऑफ ए आइडियल टीचर, देन उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे उसको ऐड कर देना। ये 2 से ढाई पेज में खत्म कर देना। अभी क्या है, डिफरेंट जो कमिटीज एंड कमीशंस आए थे ना, वो टीचर के लिए। अच्छा बताओ, डिफरेंट कमीशंस एंड कमिटीज जब पढ़े, तो उसमें कुछ जगह पे मेंशन था कि टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टीचर एजुकेशन? बीएड, बीएड, डीएड, डीआईईएलडी, जो जो आपका आ रहा है, ठीक है, सारे कुछ मेंशन होते हैं। अभी उस टाइम पे जो ऐसे बीएड मेंशन था, वो 2 इयर्स का था, ठीक है, 2 इयर्स का था। तो आप उतने पॉइंट्स को ऐड करेंगे, जो जो मैं बोलूँ उतना ऐड कर देना, हो जाएगा। अभी देखो ये क्वेश्चन के अंदर 5.4 इंपॉर्टेंट नहीं है। हैंडलिंग हर्डल्स इन यूटिलाइजेशन और यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। जब आप कोई रिसोर्सेज संपत्ति को यूज कर रहे हो, उस टाइम पे आप कितना केयरफुली उसको करते हो, या फिर हैंडलिंग हर्डल्स जो उसमें कंट्रोवर्सीज या इश्यूज आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हो, उस पॉइंट पे। एंड 5.3 सबसे इम्पोर्टेंट है इस यूनिट के लिए, दैट इज द नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द करंट एंड कंट्रोवर्शियल इश्यूज इन टीचिंग सोशल साइंस। टीचिंग सोशल साइंस, सोशल साइंस को हम जब पढ़ रहे हैं, तो उसमें कंट्रोवर्सीज क्या क्या आया? कंट्रोवर्सीज है ना, डेमोक्रेसी में कंट्रोवर्सी आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉपुलेशन में, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवोल्यूशनरी जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें भी हो रहा है। एंड उसके साथ, ठीक है, ये कंट्रोवर्सीज को सॉल्व करने के लिए अभी के टाइम पे क्या वर्क चल रहा है, इतना मेंशन करना है। एंड कितने सारे पॉलिसीज एंड जो कमिटीज हैं, क्या क्या वर्क किए हैं ये चेंज चेंज करने के लिए, इतना पॉइंट्स है, ओके। अभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5.3 मैंने बोला, एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल टीचर्स, एंड बाकी सब शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नहीं मिला बताओ, मैं बता दूंगी अभी। मिला सारे यूनिट्स का? completed or not? कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, या कौन सा यूनिट छूट गया? हो गया, हो गया तो अच्छा। देखो अभी नोट्स में क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं समझ आए फिर से बता दो, मैं अभी हूँ बता दूंगी। हो गया ना सारे यूनिट से? हम्म। क्या बोले, थोड़ा क्लियर बोलो। हो गया ना, इम्पोर्टेंट हो गया तो कर लोगे तो, मतलब इम्पोर्टेंट के अकॉर्डिंग जान पा रहे हैं तो आप लोग। ओके, चलो अभी और एक पॉइंट पे चलते हैं। देखो मैंने क्या क्या दिया है। डिस्टिंक्शन बिटवीन नेचुरल एंड द सोशल साइंस, ये डायग्राम आपको करना है जैसे भी, एंड उसका डिस्टिंक्शन याद रखोगे जो पॉइंट्स मार्क्ड है। सोशल स्टडीज मीनिंग नहीं चाहिए आपको, डायरेक्टली सोशल साइंसेज एंड सोशल स्टडीज, ये आपका 1.4 में होगा आई थिंक। 1.4 में देख लीजिएगा जहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोशल साइंस एंड द सोशल स्टडीज हो,
तो वो पॉइंट्स को देखिएगा। एंड डिस्टिंक्शन पॉइंट को कहाँ कहाँ डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन इन व्यू पॉइंट, डिस्टिंक्शन इन नेचर, डिस्टिंक्शन इन एम, डिस्टिंक्शन इन इंटीग्रेशन, इन रीडर्स, डिस्टिंक्शन इन कॉम्प्लेक्सिटी, डिस्टिंक्शन इन स्कोप, डिस्टिंक्शन इन यूटिलिटी। अगर सोशल साइंस में क्या क्या है, सोशल स्टडीज में क्या क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन हो गए। एंड सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स भी मेंशन हो गए सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका पॉइंट जो डिफर कर रहा है एंड पॉइंट जो सिमिलरिटीज है। ठीक है, अभी रिकमेंडेशंस में 1986 मैंने टिक किया है बट कुछ भी मार्क नहीं किया, बिकॉज 1986 आप उस बुक से लिखेंगे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन से, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओनली रिकमेंडेशंस पार्ट लिखना है। एंड 1986 में एनपी किसके थ्रू आया है उतना मेंशन कर सकते हैं अगर करना है तो, और कुछ नहीं लिखिएगा। अभी डायरेक्टली देखो एनसीएफ का मैंने नहीं दिया बिकॉज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कंबाइन में। अभी रिकमेंडेशंस ऑफ द एपीएससीएफ, दैट इज आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क 2011, ये टीचर्स के लिए था। टीचर्स के लिए क्या क्या चाहिए, कौन से टाइप का एजुकेशन चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड इंटरप्रेटिंग द टेस्ट, इंफॉर्मेशन स्किल, ये सारे पॉइंट्स मेंशन है। देन 2.5 में वैल्यूज था, जो कि वैल्यूज का नोट मैंने सेपरेट दिया। एंड लास्ट में मैंने 5.3 एंड 5 पॉइंट दिया है, दैट इज अ कंट्रोवर्शियल इश्यूज। अभी देखो कंट्रोवर्शियल जब इश्यूज आते हैं ना, तो यहाँ पे मेंशन होता है ये पॉइंट, कंट्रोवर्शियल इश्यूज कहाँ गया, ओके, कंट्रोवर्शियल इश्यूज में द टीचिंग कंट्रोवर्शियल इश्यूज बाद में करेंगे। यहाँ पे पॉइंट्स देखो, देखो ये पॉइंट्स देख रहे हैं, ये सारे हैं सम कंट्रोवर्शियल इश्यूज। इंडियन हिस्ट्री का ओरिजिन ऑफ आर्यंस, देन पीरियड ऑफ वेदास, मतलब जो जो चीजें आपने फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में पढ़ा ना, उसी पॉइंट्स को लिखना है। दैट इज ओरिजिन ऑफ आर्यंस एंड फिलोसॉफी आ गया, पीरियड ऑफ वेदास, दैट इज द वैदिक एजुकेशन सिस्टम, अकबर एज ए नेशनल किंग, औरंगजेब एंड शिवाजी, जिनके वजह से सोशल स्टडीज में और साइंसेस में चेंजेस आया, वो सब मेंशन है उनका नाम। रिवॉल्ट ऑफ 1856, मैकलेज रोल, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया के वजह से क्या क्या चेंजेस आया, कश्मीर इशू, दैट इज अ कश्मीर इशू, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, वर्ल्ड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ हो गया। टाइप्स ऑफ कंट्रोवर्सी थोड़ा मेंशन है, कंट्रोवर्सीज ड्यू टू इंटरप्रिटेशन, जो जो चीज़ें आपको याद है वो मेंशन करेंगे थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। एंड लास्ट थोड़ा सा देखो 5.4, हैंडलिंग रिसोर्सेज इन यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, आप हैंडलिंग हर्डल्स इन यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज, मतलब हैंडलिंग रिसोर्सेज मैंने डायरेक्ट बोल दिया, बिकॉज रिसोर्सेज को हैंडलिंग करते हुए क्या क्या पे ध्यान ध्यान देना चाहिए। सो सोशल एंड एथिकल हर्डल्स को पहले देख लेते हैं, मतलब कौन सा रीजन से हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। दैट इज सिक्योरिटी ऑफ द कंटेंट, सिक्योर कैसे करो, सिक्योरिटी और द सिक्योरिटी ऑफ द कंटेंट, देन जेंडर इक्विटी, डेमोक्रेसी, रेस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स एंड डिसेबल्ड, साइबर चीटिंग, टेक्निकल हर्डल्स में कलर स्पीच, स्पेशल एनिमेशन इफेक्ट एटसेट्रा। अदर हर्डल्स जो भी रह गया, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, लैक ऑफ फंड्स, लेंथी सिलेबस, शॉर्टेज ऑफ सोशल स्टडीज स्पेशलिस्ट, ये हो गया। अभी प्रोफेशनल में टीचर के ऊपर लिखना है, देखो यहाँ पे टीचर के ही बारे में लिखा है, तो ऑलरेडी आप उस पेपर में पढ़े हो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का लास्ट यूनिट में, दैट इज टीचर्स एक्टिविटीज आपने पढ़ा, टीचर्स का जो भी रोल है या फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको मेंशन किया गया। तो टीचर का इंट्रोडक्शन देंगे एंड उस पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट क्या ऐड करना है, देखो लास्ट पॉइंट में मैंने दे दिया, टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, ये नहीं देना है, ये रिकमेंडेशंस आ गए। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में बीएड को कितने टाइम के लिए रखा गया, कितने सालों के अंदर आपको प्रिपेयर करना है या फिर पास करना है, एंड पास करने के बाद आपका अगेन ट्रेनिंग होता है। 1 ईयर पढ़ने के बाद आपका ट्रेनिंग नहीं होता, 2 ईयर्स पढ़ने के बाद आपका ट्रेनिंग होता है, एंड उसके बाद आपको डिफरेंट स्कूल्स में मिलते हैं जॉब। तो ट्रेनिंग इन को करिकुलर एक्टिविटीज वाज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स टीचर, जो जो एक्टिविटीज करते हैं टीचर इन स्कूल लाइफ वो सब वह है। एंड प्लस कुछ लोगों को ट्रेनिंग के साथ साथ बीएड कहाँ से किए हो, नहीं किए हो तो फिर से करो, ये सब भी मेंशन होता है, रिसर्च वर्क में भी डाला जाता है। पॉइंट्स मेंशन किए, कोठारी कमीशन से भी है, क्यों टीचर अलग रहते हैं, टीचर को क्या सपोर्ट नहीं मिल रहा उसके ऊपर। देन ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेस, अभी जो भी आप कोर्स कर रहे हो तो इसका ड्यूरेशन अगर फुल रहता है एंड फुल टाइम आपको क्या करना पड़ता, वहाँ जाना पड़ता, टीचिंग सेशन में एवरीडे आपको टीचिंग देना पड़ता, देन आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से अदर कमीशंस एंड कमिटीज़ ने
कुछ भी 5 इयर्स का प्लानिंग किया एंड उसके अंदर क्या किया है कि बच्चों को जब भी एजुकेशन दे रहे हो तो प्रॉपर वे में देना है आपको। ये भी एक रिपोर्ट बना, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को थोड़ा सा मेंशन करते हुए, पीओए को मेंशन करते हुए, टीचर शुड हैव द फ्रीडम टू इनोवेट। आप कुछ नया चीज़ भी हमेशा बना सकते हो, इनोवेट कर सकते हो, टू डिवाइस अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। आप उसके थ्रू एक प्रॉपर डिवाइस को यूज़ कर सकते हो कि आपका कम्युनिकेशन के लिए वो यूज़ होगा। दैन इस एक्टिविटीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ता है, दैट इज़ जस्ट लाइक कैपेबिलिटीज, कंसर्न्स ऑफ द कम्युनिटी, रेलिवेंट टू नीड, जो चीज़ें चाहिए, ज़रूरतमंद चीज़ें, एट्सेट्रा। सो इसके बाद है कि आचार्य राममूर्ति कमेटी ने क्या बोला, क्या अडॉप्ट किया मॉडल ऑफ टीचर के लिए और मॉडल फॉर टीचर के लिए। ट्रेनिंग शुड बी अडॉप्टेड बिकॉज इंटेंसिव मॉडल इज फैमिली बेस्ड ऑन द प्राइमरी वैल्यू ऑफ द एक्चुअल फील्ड। तो इतने पॉइंट्स रहे। यशपाल कमेटी एंड इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी 1961 जो मेंशन हुआ, तो उन्होंने बहुत सारे और भी कमिटीज़ के साथ वर्क किया, दैट इज़ द एजुकेशन कमीशन, नेशनल कमीशन, राममूर्ति कमेटी, दैन करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एजुकेशन। ये सारे जितने भी हैं उन्होंने खुद मेंशन किया क्या चीज़ कि साउंड, दैट इज़ अ करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द क्वालिटी टीचर। टीचर को क्वालिटेटिव बनाना है, मतलब उनका क्वालिटी इंक्रीज करना है, इन्हांस करना है। तो 2 इयर्स का हम बीएड टीचिंग देंगे, बीएड टीचिंग देंगे, मतलब वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, प्रोग्राम्स में पढ़ेंगे, एग्जाम्स देंगे एंड एक्स्ट्रा लर्निंग भी करेंगे बच्चे। B.Ed program for the secondary school teacher, NCERT has introduced in 1999, 2000, 2 years B.Ed program in all its regional institute। अभी 1999 में ये हुआ था, अभी का पीरियड में नहीं, बहुत पीछे का हुआ था। उस पीरियड में B.Ed program in all its regional institute of education इन ऑर्डर टू मेक द ट्रेनी टीचर्स। आप क्या बनाना चाहते हो, सपोज आप बीएड एक ओपन करके बैठे हो, तो आप बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हो, बिकॉज टीचर एज ए टीचर वो जब पढ़ाने जाए तो अच्छा पढ़ाए, इस वजह से प्रोफेशनली आप उनको ग्रो कर रहे हो। देन गुजरात विद्यापीठ हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड द 2 years बीएड प्रोग्राम फॉर इट्स ट्रेनी टीचर। तो जितने भी टीचर्स हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया कि बीएड प्रोग्राम्स, 2 years बीएड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया। हाउएवर द इफेक्टिवनेस ऑफ द 2 years बीएड कोर्स इज येट टू बी असेस्ड। अभी तक भी देखने वाला चीज़ है, उसको जानना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा कितना हो गया। तो ये पॉइंट थे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो पहले थोड़ा चलते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा कर पाएंगे, लास्ट का क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा हो पाएगा। आइडियल टीचर वाला, प्रोफेशनल वाला होगा या नहीं होगा, मैं ओनली डिस्कशन कर रही हूँ। जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा उसको बोलो, फिर से 10 बार पढ़ाऊंगी मैं, कोई बात नहीं। होगा ये सो नो, तो जो हर्डल्स आते हैं उसको यूटिलाइजेशन में, तो उसमें क्या क्या करेंगे। सोशल स्टडीज इज इफेक्टिवली लर्न थ्रू द प्रैग्मेटिक एक्सपीरियंसेस, दैट इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। हो गया प्रैक्टिकल, लर्निंग बाय डूइंग का तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू। देखो अभी प्रैग्मेटिक को आप याद नहीं कर सके तो थ्रू प्रैक्टिसिंग, डूइंग एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। PDE, PDF पढ़े हो है ना, PDF पढ़ते हो, एंड यहाँ पे PDE है, दैट इज प्रैक्टिसिंग करना है। आप प्रैक्टिस कहाँ करते हो चीज़ों को, जब आप एक्टिविटीज को किसी के साथ परफॉर्म कर रहे हो या किसी पे परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिसिंग। आप एक चीज़ को सीख लिए हो तो उसको बार बार कर रहे हो। अभी डूइंग वही एक्टिविटीज बेस्ड हो गया, एंड एक्सपीरियंसिंग, आप जब कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हो उससे आप एक्सपीरियंस भी करते हो, ये पॉइंट है। अभी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आए, सोशल स्टडीज इज क्लाउडेड विद द प्रॉब्लम्स, मतलब सोशल स्टडीज ना पूरा चैलेंजिंग एक एक्टिविटीज है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं ऑलवेज, जस्ट लाइक क्लाउड्स कैसे मूव कर रहे हैं पूरे स्काई पे, वैसे ये भी है, ठीक है। सो यहाँ पे लैक ऑफ टीचिंग रिसोर्सेस। देखो अभी आपको कभी भी सोशल स्टडीज पढ़ना पड़ा हो स्कूल में या कॉलेज में, तो आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना, यहाँ पे रिसोर्सेस कुछ नहीं रहता, रिसोर्सेस कुछ नहीं है। बच्चे जितना इन्फ्लुएंस रहते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो सारा सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं, पूरे सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अदरवाइज यहाँ पे टीचर्स का बहुत कमी होता है एंड अच्छे लेक्चर्स भी नहीं आते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्लटूज, कार्लटूज नॉट टूंज, कार्लटूज, ठीक है, एंड रफलेयर, रफलेयर, ठीक है, रफलेयर एंड कार्लटूज। अकॉर्डिंग टू रफलेयर एंड कार्लटूज, दैट इज द मेजर हर्डल्स इन यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज। जब आप रिसोर्स को, संपत्ति को यूज कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम्स आता है,
उस प्रॉब्लम्स को हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक है सोशल एथिकल एंड टेक्निकल हडल्स। तो सोशल एंड एथिकल जो हडल्स होता है उसको पहले देखेंगे। तो उसमें क्या क्या चाहिए, दैट इज सेकुलरिटी ऑफ द कंटेंट। ऐसा सेकुलर मीन्स ऑल रिलीजियंस आर इक्वल। ठीक है, आप जो भी कंटेंट यूज करो, इसलिए सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो भी कंटेंट यूज करो वो सबके लिए यूजफुल होना चाहिए। The resources which are used in this context in the classroom should not have its adverse effect in the expect। आप जो एक्सपेक्ट को पकड़े हो, जैसे कि रिलीजियन पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं अभी यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते हिंदू मुसलमान का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दूँ एंड झगड़े लगा दूँ, तो ये इफेक्टिव मतलब हार्मफुल नेचर हो जाएगा और अच्छा नेचर में नहीं आएगा या पॉइंट्स पे नहीं आएगा। सो दैट सेकुलरिटी ऑफ द कंटेंट, जो भी कंटेंट यूज कर रहे हो सारे रिलीजियंस को रेस्पेक्ट करता हो, ऐसे कंटेंट होना चाहिए। जेंडर इक्विटी, ये तो जानते हो, इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरीवन, सारे लोगों को आप इक्वल राइट्स दोगे, इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे। रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड डिसेबल्ड, सोसाइटी में आपको अगर रहना है तो सोशल जो थिंकिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। सोसाइटी आपको सिखाता है कि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करें, बड़ों के साथ या छोटों के साथ, एंड डिसेबल्ड जो पर्सन है उनके साथ कैसे बिहेव करें। साइबर चीटिंग, ये सोशल नेटवर्किंग का ही एक पार्ट है, जो साइबर चीटिंग हो जाता है, ये लोगों को हम यहाँ पे सोशल स्टडीज़ के थ्रू अवेयर करें कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, ठीक है, उसके साथ कभी भी अगर कोई पर्सन उनको अपना मोबाइल का कुछ नंबर के लिए मांगे या पासवर्ड और पिन वर्ड के लिए मांगे, पिन नंबर के लिए मांगे, तो मत देना। तो ये चीज़ साइबर चीटिंग में चला जाएगा। टेक्निकल हर्डल्स देखो, क्या क्या टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि कलर। अभी जो जो कलर्स आप यूज करना चाहते हो वो यूज कियो, बट कम रेंज पे, तो आपका जो भी पिक्चर्स आएगा वो डल आएगा एंड पिक्चर्स प्रॉपरली दिखेंगे नहीं। जैसे कि पिक्चर्स, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, ये कुछ नहीं दिखेंगे। तो इस वजह से आप कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दैन स्पीड, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हो या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपको याद रखना है कि आपका जो भी कंसेप्ट है वो स्मूथली जाए, जस्ट लाइक मक्खन। ओके, स्मूथली मूव करे। तो स्मूथली मूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्पीड, टीचिंग रिसोर्सेज जब यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी, स्पीड धीरे धीरे चेंज होता है एंड ये स्पीड को आपको मेंशन करना पड़ेगा थ्रू आउट अपनी लाइफ में, सो दैट जब आप बच्चों को पढ़ाओ वो इफेक्टिवली हो एंड बच्चे भी बोर ना हो कि मैम ने इतने टाइम पढ़ाया, मिस ने इतने टाइम पढ़ाया बट बोर कर दिया। तो आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ एंड पढ़ाओ। तो अदरवाइज क्या होगा, स्पीड में इश्यूज आएंगे। तो स्पीड एक हर्डल्स हो सकता है जब यहाँ पे आप सोसाइटी में कुछ चीज़ों को किसी को बता रहे हो या हेल्प कर रहे हो, उस पॉइंट पे स्पीड में अगर पढ़ा दे बहुत स्पीड में, तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे या कोई भी पर्सन समझ नहीं पाएगा। तो एवरेज स्पीड में जाना चाहिए। स्पेशल एनिमेशन इफेक्ट, जब सोशल साइंस पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे जस्ट लाइक तंबाकू या फिर टोबैको या डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस, सबके लिए कुछ ना कुछ मेंशन होता है। दैट इज स्पेशल एनिमेशन वीडियो समटाइम स्मूथ करना पड़ता है या ग्लिच आ जाते हैं, तो उसमें इश्यूज आते हैं। तो उस पॉइंट को भी धीरे धीरे अच्छे से रखा गया ताकि बच्चे पढ़ सकें। दैन अदर हर्डल्स में शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, आपके लेबोरेटरी में काम है बट लेबोरेटरी प्रॉपर नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, कुछ ऐसा ज़्यादा एरिया नहीं है जहाँ पे इतना सारा काम हो सके। तो ये हो गया आपका शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। यहाँ पे बहुत कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, कंप्यूटर एटसेट्रा। लैक ऑफ फंड्स, समटाइम्स क्या होता है ना, सोशल साइंस को आप जब पढ़ रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कि आप सोसाइटी में हो एंड कम्युनिटी आपका मेन मोटो है। तो कम्युनिटी को कैसे हेल्प करें, कम्युनिटी को कैसे हेल्प करना है ना, आपको फंड्स देके, बट उसी फंड्स में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, लैक ऑफ फंडिंग है। Lengthy syllabus, nowadays the syllabus is too lengthy and there is less opportunity to be to the teachers to use the instructional resources. Lengthy syllabus, अगर lengthy syllabus को छोटा करना है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, छोटा करना है, तो आप यूज कर सकते हो इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज को। उससे क्या होगा, कुछ पॉइंट्स आपको विजुअली जब विजुअली आप दिखा रहे हो या फिर वो स्क्रीन पे दिख रहा है तो वो प्रॉपर देख पाएगा। आजकल के टाइम पे इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज के थ्रू ये हेल्प हो जाता है। शॉर्टेज ऑफ सोशल स्टडीज स्पेशलिस्ट, अभी आपके स्कूल में सोशल स्टडीज के टीचर्स नहीं है तो प्रॉपरली आप पढ़ सकते हो क्या, ऑब्वियस नॉट। तो इतना मेंशन करना है। सजेशंस नहीं चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ों के लिए जो भी सजेशंस होगा वो कुछ सजेशंस आपका मतलब हायर अथॉरिटी से आता है, कुछ सजेशंस आपका ऐसे नॉर्मली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जो नॉर्मली कर रहे हो उसके लिए हमने रोल प्ले मेथड एंड दैट इज द डांसिंग प्रोसेस या फिर ड्रामेटाइजेशन प्रोसेस, उसके थ्रू समझा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन होगा, समझ आया हर्डल्स के अकॉर्डिंग,
Hurdles means problem or obstacles. 5.4. इवेंट है ना? हाँ, जो इवेंट का बोल रहे हो ना, ठीक है? इवेंट्स का है तो इवेंट्स क्या-क्या एक्टिविटीज़ करते हो? साइंस एग्जीबिशन, साइंस फेयर, साइंस जस्ट लाइक म्यूजियम, लाइब्रेरी और लैबोरेटरी कंडीशंस में जो मेथड्स अप्लाई होते हैं, तो ये सारे इवेंट्स है ना? अगर और इवेंट्स जानना है तो हाँ, करंट इवेंट्स में ये सब डालना है बिकॉज़ ये सारे मेथड्स भी हैं एंड इवेंट्स के अकॉर्डिंग अभी का साइंस एग्जीबिशन एंड साइंस फेयर जस्ट लाइक बुक फेयर होता है वैसे ही साइंस फेयर है। तो साइंस फेयर के थ्रू बहुत कुछ हम लोग साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। जो बच्चे ऐसे भी इंटरेस्टेड होते हैं कि उनको पढ़ने को मन नहीं है या फिर उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि कौन सा टॉपिक आ गया समझ नहीं आ रहा है, तो जब वो साइंस एग्जीबिशन और फेयर में जाते हैं तो वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं कि वो साइंस का पार्ट है सो दैट उनका पढ़ने के लिए जो होप है मोटिवेशन है वो जब फिर से आ जाता है। तो ये सारे एटीट्यूड हैं वन काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनली दे आर very weak because of lacking resources, so sometimes they get enough resources from this social activities just like the science fair or the science museum, and where they get enough information for their upcoming school subjects or upcoming classes। अपकमिंग क्लासेस बेटर रहेगा, अपकमिंग स्कूल सब्जेक्ट्स होने से थोड़ा अलग हो जाएगा अपकमिंग क्लासेस। तो बच्चों को इनफ इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, जैसे कि आपको अगर इंफॉर्मेशन ना दिया जाए तो आप क्या करोगे, रॉन्ग वे में कुछ प्रेजेंटेशन दोगे, समटाइम्स आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो काम आएगा अदरवाइज नहीं आएगा। इसलिए पढ़े ना अभी पीडीई, एक 3 वर्ड्स हमने पढ़ा पीडीई। तो पी फॉर क्या होगा, अभी पढ़ के आए हैं, पी फॉर प्रैक्टिसिंग, अच्छा, डी फॉर डूइंग हो गया, एंड ई फॉर एक्सपीरियंस। हाँ, बस ये सारा चीज बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए चाहिए। ठीक है, जहां पे भी जा रहे हैं बच्चे अगर लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, सीखते हैं, खुद से एनालिसिस करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो देखो अभी का जो पॉइंट्स है, अभी का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट 1 ऑन स्पेशली मेंशन है बट यूनिट 1 का भी है, 2 का भी है। मैं ओनली बता दूंगी क्योंकि ऑलरेडी ये पेजेस हम लोग कवर कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, तो इसको हम कर देंगे। अगर रिवाइज चाहिए तो रिवाइज का क्लासेस में बिठाऊंगी, पहले कंप्लीट हो जाए सारा कुछ, नोट्स वोट्स सब कुछ कंप्लीट है। जिस पॉइंट पे आपको समझ नहीं आया मुझे फटाफट ग्रुप में मेंशन करिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग एग्जाम से बिफोर जैसे भी करके मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपको समझाते जाऊंगी। ठीक है, अभी देखो, सोशल साइंस इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एट द सेकेंडरी स्कूल लेवल which offers a systematic study of man in relation to his society। मतलब आप सोशल साइंस क्यों पढ़ते हो, सोशल साइंस से आपको एक सिस्टमैटिक स्टडी लाइन मिलता है। इससे क्या होता है ना, ह्यूमन बीइंग को एक ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, सोशल डेवलपमेंट चाहिए, तो वो सोशल साइंस ने दिया, जिसके थ्रू आप सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप बॉन्ड करते हो या कनेक्ट करते हो। सो एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया और एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, they want to learn the social activities, so they may be move towards the social growth। वो कहाँ पे मूव करना चाहते हैं, वो चाहते हैं सोशल ग्रोथ के लिए, सोशल डेवलपमेंट हो, सोशल ग्रोथ, सो दे नीड कौन सा, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज। तो ये नेशनल प्रोग्रेस के लिए चाहिए एंड इंटरनेशनल प्रोग्रेस के लिए भी चाहिए एंड प्रेजेंटेशन के लिए भी चाहिए, प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया और प्रेजेंटेशन ऑफ आवर कंट्री टूवर्ड्स और इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल वे और इंटरनेशनल डोर। सो आप इंटरनेशनल डोर पे, दरवाजे पे खुद के कंट्री को प्रेजेंट करो, तो इसलिए सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी को समझने के लिए। अभी देखो इसका ऑब्जेक्टिव्स कितना छोटा छोटा मैंने दे दिया है एंड इन जनरल लिया है। ठीक है, acquire knowledge on nature, scope of social science, understand the correlation of social science with other subject, aware of the aims and objective of teaching social science as a subject, acquire skills to inculcate nation and international values, and appreciate the values of teaching social science। इतने पॉइंट्स इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये 5 जो पॉइंट है ना, इसके थ्रू आपको समझ आएगा कि ये भास्ट पॉइंट पे नहीं है, छोटे पॉइंट्स में, कि नेचर क्या है वो जानना है, सोशल साइंस का स्कोप क्या है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, इसको लिंक कैसे करना है अदर सब्जेक्ट्स के साथ, एंड टीचर
जो टीचिंग सोशल साइंस होता है उसके लिए क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड कैसे स्किल्स दैट इज द साइंटिफिक स्किल्स को आप लर्न कर रहे हो इंटरनेशनल एंड नेशनल वे में प्रेजेंट करने के लिए, एंड अप्रिशिएट द वैल्यूज, वैल्यूज को अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी वैल्यूज है। उसके डेफिनेशन रह गए, देखो कितने सारे डेफिनेशन मैंने दिया है। जेम्स हाई का एक डेफिनेशन है, चार्ल्स बियर्ड्स का आपका डेफिनेशन है। आपको परहैप्स क्लासिफिकेशन जो है ना, देखो कितने सारे क्लासिफिकेशन हो गए, जेम्स हाई ने इसको क्लासिफाइड किया है। ठीक है, क्या है ये जो पूरा कंसेप्ट आप लोग पढ़ते हो सोशल साइंस, दैट इज उसमें हिस्ट्री है। तो ये हो गया मैन स्टोरी, इसको बोला जाता है मैन स्टोरी, ह्यूमंस का स्टोरी है। एंथ्रोपोलॉजी मैंस इथोस, जो भी इथोलॉजी रिलेटेड है, वो कैसे कनेक्टेड है हमारे साथ, एक दूसरे कैसे कनेक्टेड है वो सारे। जियोग्राफी मैंस एडॉफ, वो कहाँ रहता है क्यों रहता है इस लोकेशन पे, उसके अकॉर्डिंग। पॉलिटिकल साइंस दैट इज अ मेंस ऑर्डर, पॉलिटिकल बेसिस पे इंसानों का रोल क्या है, कहाँ पे है वो, प्रेजेंट कहाँ पे, कौन से लेवल पे। सोशियोलॉजी मेंस एसोसिएशन, कहाँ पे वो ग्रुप्ड होते हैं। इकोनॉमिक्स दैट इज अ मेंस सबसिंस, सॉरी मैं अगेन बोलती हूँ, सबसिस्टेंस, ये फमल हो गया, सबसिस्टेंस दैट इज नॉट सब्सटेंसेस, सबसिस्टेंस। ठीक है, मैन सबसिस्टेंस दैट मीन्स द ऑक्यूपेशन। ठीक है, सबसिस्टेंस लिख सकते हो या फिर ऑक्यूपेशन, वो कितना कमा रहा है, कितना क्या कर रहा है, वो चीज है। इकोनॉमिक उसका आप बोल सकते हो इकोनॉमिक स्टेटस। साइकोलॉजी मेंस बिहेवियर। तो ये पूरा ना सोशल साइंस का इतना सारा पार्ट्स है जिसको मैंने साइड बाय साइड समझाने को ट्राई किया। अभी मीनिंग है सोशल साइंस का, वैसे मीनिंग यहाँ पे मेंशन हो गया। ठीक है, आप सोशल साइंस को क्यों पढ़ते हो, एवरीवेयर वो काम करता है। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन अगर पढ़े हो तो वो नॉलेज लेना होता है। सोसाइटी में आप एडजस्ट होना चाहते हो तो यू वांट सम नॉलेज, लॉ, प्रिंसिपल, रिलेशनशिप विद ईच अदर एटसेट्रा, ये सारे चीज आप सोसाइटी से सीख रहे हो। बट सोसाइटी से और बेटर कहाँ सीख रहे हो, सोशल साइंस के थ्रू। तो ये पॉइंट्स मेंशन है। एक स्कूल में जब आप पढ़ते हो तो वेरियस सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड सम पार्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी एटसेट्रा, जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे बात होता है। तो ये पॉइंट्स मेंशन हुआ। देन देखो नेचर ऑफ सोशल साइंस। नेचर ऑफ सोशल साइंस में सोशल साइंस क्या है, ये यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन। अभी कौन से डिसिप्लिन का बात हुआ, डिसिप्लिन मीन्स अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अभी कौन से सब्जेक्ट के ऊपर हमने बात किया, कौन सा सब्जेक्ट है सोशल साइंस में, बताओ। अभी जो जो सब्जेक्ट मेंशन किया वही सब है, दैट इज इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज लॉ भी आ जाता है बिकॉज सिविक लॉ भी है, सिविक्स आते हैं, आर्टिकल्स हैं उसमें, लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन, सब कुछ इसके साथ कनेक्टेड है, ह्यूमैनिटीज एटसेट्रा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ है। ठीक है, तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन है, मतलब सोशल साइंस इज ए भास्ट पॉइंट वेयर वेरियस टाइप ऑफ डिसिप्लिनरीज, और डिसिप्लिनरीज बोल सकते हो, और डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आर ग्रुप टुगेदर, यहाँ पे ग्रुप्ड हो गए। ये स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, अभी मैंने समझाया था आपके और मेरे अंदर क्या कनेक्शंस है, बॉन्डिंग है, ये कहाँ समझ आता है। सोसाइटी में हम लोग हैं, वी आर सोशल बीइंग्स, so we need some connection। ठीक है, टू शेयर आवर नॉलेज, टू शेयर आवर ओपिनियंस एटसेट्रा। तो ये हो गया आपका स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। बिकॉज इसके अंदर ना क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। देखो हम कितने संस्थाओं से बिलोंग करते हैं, हम कितने इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, आपका इंस्टीट्यूशन अलग है, मेरा इंस्टीट्यूशन अलग है, हम कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इतने जो क्लासेस आई ये सोसाइटी में ही है, एंड उसके बाद ये आपको डिफरेंस लेवल में कनेक्ट करता है। ये स्टडी ऑफ मेंस डेवलपमेंट थ्रू एजेस, आप कैसे ग्रो कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड, हम बोल सकते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन और ह्यूमन डेवलपमेंट। थ्रू आउट आप देख सकते हो कि पूरा एंशियंट पीरियड से अभी तक कैसे कैसे हम लोग डेवलप किए हैं। वैसे हमने और भी ज़्यादा डेवलपमेंट देखा है बायोलॉजी में, बिकॉज वहाँ पे इवोल्यूशन के बेसिस पे ह्यूमन बींग्स कैसे सोशल हुए, एंड कैसे वो गोरिल्ला चिंपांजी से जनरेट होने के बाद इतना ज़्यादा डेवलप्ड हुए, चेंजेस हुआ, उनका ब्रेन कैसा चेंज हुआ, आईक्यू लेवल कैसे चेंज हुआ, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। दैट इज कॉल्ड मेंस डेवलपमेंट थ्रू एजेस, टाइम के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आए। एम्स एट प्रिपेयरिंग द लर्नर फॉर द होलसम सोशल लिविंग, हमें एक साथ रहना है, कंप्लीट बेस्ड पे रहना है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, लर्नर्स को प्रिपेयर करते हैं। ये रियलिस्टिक कोर्स ऑफ स्टडी, सोशल साइंस ना आपको लाइफ रिलेटेड है,
इसमें कोई झूठ नहीं हो सकता, कोई भी एक मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। तो ये लिविंग रिसोर्सेस है, जहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग जैसे होता है ना, पूरा सच दिखता है, वैसे ही टाइप का आपका पूरा रियल लाइफ यहाँ पे सबको दिख रहा है। यहाँ पे एक दूसरे को आप कोऑपरेशन करते हो, एंड ऑलवेज इंटरडिपेंडेंस भी है हम लोग। इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर करिकुलम। जो आपका कोर करिकुलम है, इम्पॉर्टेंट करिकुलम, उसका एक पार्ट है आपका सोशल साइंस। ये कुछ कुछ मिनिमम प्रोग्राम्स को कैरी करता है, इवेंट्स को कैरी करता है, उसके थ्रू सॉल्व करता है। इट इंक्लूड्स कमिटमेंट टू एक्शन। अच्छा, अब जब सोशल साइंस पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कमिटमेंट रहता है एक दूसरे के लिए। हम जब ब्लड रिलेशनशिप या फिर कोई एक रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उसमें जैसे कमिटमेंट है, बिकॉज हम सोसाइटी में रहते हैं, इस सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स दिस सोसाइटी बहुत ही हाई है। तो उसके लिए भी हम कनेक्टेड रहेंगे। स्टूडेंट्स को आप एज ए टीचर हेल्प करेंगे, अगर ह्यूमन बींग्स है एज ए ह्यूमन बींग्स है आप हेल्प करेंगे, बिकॉज आपके पास एबिलिटी है उसको हेल्प करने के लिए। तो ये सारा नॉलेज आपको इससे मिलता है। देन देखो यहाँ पे स्कोप भी मेंशन है, तो स्कोप को यहाँ पे भास्ट एंड वाइड एज अ वर्ल्ड आपको बोला गया। ये जो सोशल साइंस है, ये कैसा है, भास्ट है, बहुत ज्यादा भास्ट है। क्यों? यहाँ पे क्या क्या होता है, कौन से एरियाज को कवर किए, पीपल्स ऑफ वंस ओन नेशनली एंड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। आप सोशल साइंस के अकॉर्डिंग, सोशल मीडियाज के अकॉर्डिंग कैसे जानते हो, ये भी एक सोशल साइंस का ही पार्ट है। आप इधर रह रहे हो, एंड पूरा लंदन में, यूएस में भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जो भी आप शेयर करते हो इंफॉर्मेशन सबके पास जाता है। पीपल एंड वेरियस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अभी मैंने बोला कि हिंदू इंस्टीट्यूशन, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर भी कनेक्शन होता है लोगों के साथ। पीपल एंड अर्थ, प्लेस ऑफ लिविंग, देखो हम कहाँ पे रहते हैं उसके बारे में। पीपल एंड टाइम, दैट इज अ कॉल्ड क्रोनोलॉजी, टाइम के साथ साथ हम कैसे चेंजेस हो रहे हैं एंड कहाँ कहाँ हम रह रहे हैं एंड क्या क्या हो रहा है। पीपल एंड रिसोर्सेज, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर है। तो उसके बेस पे आपको सब्जेक्ट्स पता चल गया, फिर से सेम रिपीट हो रहा है। ये फंक्शनल स्टडी ऑफ नेचुरल एंड द फिजिकल साइंस एंड द फाइन आर्ट। तो ये जो है ना आपका सब्जेक्ट, दैट इज अ सोशल साइंस, ये एवरी पॉइंट्स को टच करता है। फिजिकल साइंस, दैट इज अ मैटेरियलिस्टिक लाइफ, नेचुरल, दैट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड फाइन आर्ट, तो इसके साथ ये कनेक्ट होता है। ओके, तो इसको तो आपने देखा। देखो यहाँ पे आप नेचुरल स्टडीज पे क्या करते हो, ये हो गया आपका पॉइंट। ये डायग्राम बहुत बड़ा है, देखो। अभी सोशल साइंस कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रहा है। सोशल साइंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, फिलोसॉफी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, दैट इज साइकोलॉजी, लॉ, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, इतने साथ वो कनेक्टेड है। सोशल साइंस एंड को रिलेशन विद द अदर सब्जेक्ट, यूनिट वन का ही देखो लास्ट क्वेश्चन जो देख रहे थे कि इसका रिलेशनशिप क्या है। देखो अभी सोशल साइंस एंड हिस्ट्री, तो आप बोल सकते हो कि थ्रू आउट दी जो सेवरल सेंचुरीज को हमने मूव ऑन करके आया, उससे हम निकल के आए हैं, उसमें सोशल स्टडीज में भी चेंजेस आए हैं, साइंसेस में भी चेंजेस आए हैं, एंड उसके थ्रू कम्युनिटी लेवल में, कम्युनिटी मेकिंग में, एंड एवरी इकोनॉमिक स्टेटस, दैट इज फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली, बहुत सारे चेंजेस आए। ये सारा है सोशल साइंस एंड हिस्ट्री का पार्ट। Social science and the geography. Social science that includes us, that is the people, and the geography, that is a location for the habitat of these peoples. So लोग कहाँ रहेंगे उसके ऊपर यहाँ पे बात हुआ, लोकेशन, मूवमेंट एंड कनेक्शंस के ऊपर। अभी देखो सोशल साइंस एंड हाँ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स मीन्स दैट इज अ गुड, मतलब आप जो गुड एंड सर्विसेज लेते हो, दैट इज कॉल्ड खाना पीना मटेरियल्स। सो इकोनॉमिक बैलेंस आपके पास अगर ना हो, इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन नहीं हुआ, तो आपको खाना पीना मिलेगा नहीं। तो आप ह्यूमन बींग्स एंड उसके साथ आपका ऑक्यूपेशन का रोल थोड़ा मेंशन करेंगे। अच्छा ये ऊपर चला जा रहा, सॉरी। ठीक है, अभी नीचे से देखते हैं। सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, जनरल साइंस मेंशन है, आपको स्किप कर देना, जनरल साइंस नहीं चाहिए, बहुत सारा सब्जेक्ट हो गया। सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, अच्छा, टू सर्वे और टू ऑब्जर्व एनीथिंग वी नीड सम कैलकुलेशन, so some index formula also there to calculate some population or to check the natality, mortality, etc., or to plot the graph, etc. तो इसके लिए मैथमेटिक्स चाहिए। तो मैथमेटिक्स also the member of this social science. Mathematics is useful in different type of socially relevant programs, different type of events where you need to calculate the information और डाटास। आप जहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल साइंस एंड सोशल साइंस, biology because we are social human beings, but our body parts are biological, living.
that is in our body different type of activities are already in going on process, and ongoing process को कंट्रोल करने के लिए आपका बायोलॉजी और भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये वन काइंड ऑफ ग्रेट हेल्प प्रोवाइड करता है सोशल साइंस को ह्यूमंस को बचाने के लिए, या ह्यूमंस से कैसे न्यू ह्यूमंस जनरेट हो रहे हैं उसके लिए। फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, दैट इज देखो सोशल साइंस हम फिजिकल साइंस में वेदर और डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, शेल्टर, क्लॉथिंग एटसेट्रा जो भी फिजिकल मैटर्स हैं उसके साथ कनेक्शन हो। सोशल साइंस एंड द फाइन आर्ट्स, सोशल साइंस एंड फाइन आर्ट्स में बहुत सारा रिलेशन है। अगर सपोज आप एंशियंट पीरियड के बारे में जानना चाहते हो तो आप क्या देखते हो, फाइन आर्ट्स, उस टाइम का आर्ट कैसा था, उस टाइम पे क्या क्या इंफॉर्मेशन थे, क्या क्या होता था, सब कुछ आर्ट्स के थ्रू ही आप जानते हो। तो हम सोसाइटी में है, फाइन आर्ट्स का कनेक्शन ऐसा हो गया। सो इतना करो, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी वहाँ पे पढ़े हो, वैल्यूज भी पढ़े हो, तो उसको आप मेंशन कर देना, ठीक है। और बाकी एक क्लास लगेगा बाकी का जो पोर्शन है कवर करने के लिए, जो भी कंबाइन होगा मैं बता दूंगी। तो इतना समझ आया